वो ये था कि पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम की तरफ से आज हमने एक अपील डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पे रिलीज़ किया है और उसके साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं पहाड़ी कबीले की 15 लाख आवाम जो कि पिछले 50 साल से एक लड़ाई लड़ रही है और जिसकी ये मांग है कि पहाड़ी कबीले के लोगों को जो है वो शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। 1999 में हमारी पहली रिकमेंडेशन जो है वो यहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से गई और उसके बाद पिछले 30 साल से लगातार जो है हमारी वेरियस रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है वो जाती रही हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक हाफ हार्टेड अप्रोच की वजह से हमारी ये जो दारीना मांग है ये पूरी नहीं हो सकी। लेकिन इस वक्त जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, एक स्ट्रांग गवर्नमेंट है जो कोई भी डिसीजन ले सकती है और हमें ये उम्मीद है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे होम मिनिस्टर साहब जिनकी हमारे कबीले के लोगों से ये वादा उन्होंने किया है कि हमारी जो ये दरीना मांग है हमें शेड्यूल ट्राइब का जो दर्जा है वो जल्द दिया जाएगा। और हम आप मीडिया कर्मियों की तरफ से ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि अब काफ़ी लंबा अरसा हो चुका है, हमारे लोग बड़ी बेसब्री से जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द जो है वो एक खुशखबरी दी जाए, उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। और साथ ही साथ मैं आप सब चैनल के वसादत से अपनी पहाड़ी कबीले के अवाम से ये मैं अपील करना चाहता हूँ कि पिछले दिनों से हमने देखा है जब से डिलिमिटेशन हुई है तो हमारे कबीले के लोग जो हैं वो मायूसी में हैं, वो मायूसी का शिकार हो चुके हैं क्योंकि उनको लगता है कि जब से पॉलिटिकल रिजर्वेशन हुई है तो उनके साथ नाइंसाफ़ी जो है वो हो रही है। लेकिन मैं उनको ये कहना चाहता हूँ आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, जल्द ही आपको जो है वो खुशखबरी दी जाएगी और आपको जो है शेड्यूल ट्राइब के ज़िम्मे के अंदर जल्द से जल्द जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लाएगी। ये हमारा जो है ये आप सब लोगों की को जो है ये भरोसा है और आप यकीन रखिए कि जल्द से जल्द जो है आपका काम हो जाएगा। लेकिन जितनी भी पिछली गवर्नमेंट्स रही उन्होंने हमें किसी न किसी बहाने से बरगलाया और हमें हमारा हक नहीं दिया। लेकिन इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में है उन्होंने हमें पूरा भरोसा दिया है कि इस बार पहाड़ी कबीले के साथ इंसाफ होगा। और मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को और भारत सरकार को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी और सेंटर की सरकार हमारे साथ इंसाफ करेगी, हमें वो हक जो हमारा कबीला हमारी पहाड़ी को पिछले 40 साल से मांग कर रही है वो हमें मिलेगा। हमारी आने वाली जनरेशन के साथ इंसाफ होगा तो हम एहसान का बदला एहसान के साथ चुकाएंगे। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि जो पहाड़ी कबीला है, जो पहाड़ी कौम है, वो नेशनलिस्ट लोग हैं। और अगर इस बार हमें सरकार जम्मू कश्मीर में हमारा हक देती है, हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन देती है, हमें शेड्यूल ट्राइब देती है, हमारी जनरेशन आने वाली नस्लों की हिफाजत करती है, तो हमें भारतीय जनता पार्टी को या उस सरकार को जो हमारे साथ खड़ी होगी उसके साथ खड़े होने में कोई दुख नहीं होगा। और मैं आपको बता कहना चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो ये जो पहाड़ी कबीला है ये मायूस हो चुका है पिछले 50 साल से और हमें अपने दोनों हाथ खोल के हमें थाम लें। हम उनके साथ जाना चाहते हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में जो भी इलेक्शन होंगे पहाड़ी कबीले को अगर उनका साथ मिलता है तो हम दिल खोल कर भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। काफ़ी लंबे अरसे से चल रहा है और हम पूरी उम्मीद रखते हैं जिस तरह से ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने जहां कहा था उसको लेकर के, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने लाल किला से कहा था उसको लेकर के, ये एक लंबी जो हमारी मूवमेंट है और ये जो शेड्यूल ट्राइब का हमारा पहाड़ियों की जदोजहद अरसा 40-50 साल से चल रही है, ये पूरी आइडेंटिफाइड कम्युनिटी है और ये रजौरी पुंछ और कश्मीर के अंदर करना उड़ी तक रहते हैं और ये आइडेंटिफाइड कम्युनिटी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे ये इतने लंबे अरसे का जो सिलसिला चला आ रहा है इसकी मरहम पट्टी करेगी और तमाम पहाड़ी जो रजौरी और
पुंछ और कश्मीर के अंदर हैं उनका ये बड़े देर से जो सिलसिला चला आ रहा है, इसको शेड्यूल ट्राइब दर्जा देगी। और जो चीज़ें आज आपके सामने आ रही हैं, जिस तरह से डीलिमिटेशन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है, उसमें हमारी बहुत सारी सीटें जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट राजौरी और पुंछ में ही रिजर्व हो रही हैं। तो उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए मेन स्ट्रीम में सब पहाड़ियों के को जो कि बड़े पैट्रियटिक हैं और हमेशा हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं और पूरे बॉर्डर के ऊपर वो एक दीवार की तरह अपने मुल्क की बचाव करते हैं, उनके साथ इंसाफ होगा। और इसी उम्मीद के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ उन साथियों के लिए जिनको कोई गुमराह करता है कि वो आएँ, आज के इस्लाम में शामिल हो जाएं और अपने जो नौजवान आपकी लीडरशिप आज इस जंग को आगे लेके जा रही है, उनका शाना बिशाना साथ दें। और ज़रूरत पड़ने पर सैलाब की तरह सड़कों पे भी ये लोग आ सकते हैं। धन्यवाद। हमारी जद्दोजहद पहाड़ियों की जो एसटी स्टेटस को लेकर चल रही थी, मायूसी आई है कि सभी सीटें, मैक्सिमम सीटें, खासकर पूरी डिस्ट्रिक्ट को जो है वो एसटी स्टेटस का दर्जा देगी। और साथ साथ इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।